मैं और ईशल आइसक्रीम खाने गए थे इस वक्त, और वो भी आयजा को बगैर बताए। तुम्हें वक्त का अंदाजा होना चाहिए आशिर। और अगर ये ईशल की ख्वाहिश थी तो तुम्हें समझाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी कितना परेशान हो गई होगी आयजा। भाई वो हाँ असद भाई, हम सिर्फ आइसक्रीम खाने गए थे, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है। रहने दे असद, आइंदा ख्याल रखेंगे। बात जिम्मेदारी की है। हाँ, तुम बताए बगैर चले गए, आयजा यहाँ बैठी है परेशान तुम लोगों के लिए, अच्छी बात तो नहीं है। वैसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आशिर इतनी देर बाहर रहे। इसीलिए ज्यादा परेशानी हो रही थी। आइंदा जब भी बाहर जाओ मुझे बताकर जाना, ताकि मुझे तसल्ली रहे। जी भाभी। अच्छा चलो जाओ बेटा, जाके आराम करो, देर हो गई काफी। जी जाओ। आएगा, तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम करो। जी बाबा। तुमने मुझे चुप क्यों करा दिया आशिर? मैंने कौन सी गलत बात की थी? ईशल भाई गुस्से में थे, अच्छा नहीं लगता था। पर मैं तो गुस्से में नहीं थी ना। और फिर क्या जरूरत थी भाभी को ये हरकत करने की? जब तुमने कह दिया था कि हम रास्ते में हैं, तो क्या जरूरत थी अंकल और भाई को जगाने की? वो क्या शो कराने की कोशिश करी? रिलैक्स ईशल, भाभी शुरू से ही ऐसी, हम सबके लिए फिक्रमंद। तुम अभी इस घर में नहीं आई हो, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त तो दो तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। बात टाइम की नहीं है, बात लिबर्टी की है, बात मेरी पर्सनल लाइफ की है। जहां तक हो सकता था मैंने तुम्हारी खातिर कॉम्प्रोमाइज किया है, बट मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी आज़ादी पे किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, एंड यू नो दैट वेरी वेल। दूसरे की आदतों में खुद को ढालने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है ना। आई नो ये जो सिचुएशन है तुम्हारे लिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है, बट वैसे ही भाई भाभी बाबा, उनके लिए भी तो कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल है ना। हमारी फिक्र में है, मैं चाहकर भी उनको गलत कैसे कह सकता था। देखो ईशल, थोड़ा वक्त तो दो उनको तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। आई नो तुम जिस घर से आई हो वहां के रूल्स हमारे घर से बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल एक दूसरे की खुशी में खुश तो रह सकते हैं ना। और जहां तक बात शौक पूरा करने की, तो अपनी सारी ख्वाहिशें हमारे हनीमून पे पूरी कर लेना। तुम भी खुश, घर वाले भी खुश। Now give me a smile, please. अच्छा, थोड़ी देर में खिलाते हैं। वो हाइजा का फोन आया था, आपकी तबीयत का पूछ रही थी, कह रही थी कि बहुत जल्द मिलने के लिए आएगी आपसे। आप कोशिश कीजिएगा कि जब वो आए तो उसे आपकी तरफ से कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको परेशान देखेगी ना तो मेरी बच्ची बहुत बेचैन हो जाएगी। बहुत हिम्मत से, बहुत हौसले से काम लिया उसने, सब कुछ उसने बहुत हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया। बस अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे।
वो कह रही थी कि बहुत जल्द आएगी। और हाँ, उसने ताकीद की है कि बाबा से कहना कि दवाई जो है वो वक्त पर लें और कोई नागा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप संभल गए हैं और आप खुश हैं, वरना मुझे आपकी तरफ से बहुत फिक्र थी। इनाया को न लगाए। हाँ, अगर रूहान उसे अपने साथ लेकर आया तो मैं क्या करूंगी? मैं उसे कैसे मना करूंगी कि हमारी बेटी को हमारे घर ना लेकर आए? अजीब सी बात है। अच्छा, मैं आयजा को समझा दूंगी, बात करूंगी मैं उससे, और अनाया को भी। आप भी ना बच्चों की तरह से जिद करने लगते हैं कभी कभी। आशिर, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? कल की भाई। अच्छा, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। यकीनन कोई बेहुदा मजाक ही होगा। नहीं नहीं भाई, दरअसल बात यह है कि इनाया अपनी यूनिवर्सिटी रीजॉइन करना चाहती है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भाभी, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अगर इनाया अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये यूनिवर्सिटी जाएगी तो घर कौन संभालेगा? कि यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। और तायाबू, मैंने सोच लिया है, दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभालें। हाँ तो क्या हो गया भाभी, घर के काम के साथ इनाया अपनी यूनिवर्सिटी मैनेज कर लेगी। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। मेरा ख्याल है कि वाकई में अनाया अगर आयजा का हाथ बुटा के यूनिवर्सिटी मैनेज कर सकती है तो कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिए। तो बस पे परफेक्ट, मैं इसको आज ही ज्वाइन करवाता हूँ। अब तो तुम खुश हो यार। और भाई, ऑफिस कब से आ रहे हो तुम? कल से? नहीं, कल से नहीं, आप इनको एडमिशन करवा के आप सीधे ऑफिस जाइए। ठीक है, ओके। गम है या खुशी है, तू मेरी